Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनका प्रोफेशन क्या होगा, वो पर्सन कहाँ से होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ ये पर्सन आपको कैसे मिल सकते हैं, फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं, कब कहाँ कैसे मिलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। और आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी ये भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपके कोई नज़र में पर्सन है, क्या उससे आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर किसी एक्स से होगी, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये भी आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। मैं स्पेशल कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि शादी कब तक होगी, और उसके साथ साथ मैरिड लाइफ आपका कैसा होगा। जैसे शादी तो हो गई, तो मैरिड लाइफ आपका कैसा होगा, वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, क्या लॉन्ग लास्टिंग आप दोनों का रिलेशनशिप मतलब मैरिड लाइफ होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको सब कुछ पता चलेगा। उसके साथ साथ आपके इन लॉस कैसे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो क्या उनके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। और आपके लाइफ में कैसे बड़े चेंजेस होंगे, मैरिड लाइफ में क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ये भी सब कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बारीकी से अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिल सके, समझ में आ सके। ठीक है, ऑलराइट। और जो भी लव लेटर आएगा, जो भी सॉन्ग्स वो डेडिकेट करना चाहेंगे, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। और जिससे आपकी शादी होगी उस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन होगा, लाइक सोलमेट कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा या नॉर्मल कनेक्शन होगा, वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है। ऑलराइट, सो मैं आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स यूज़ करूँगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, वो सारे लोग स्कैमर हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, जीमेल और इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक इंस्टा ID का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे क्लिक करके मेरे जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँच सकते हो। ठीक है, और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए वहाँ पे बातें कर सकते हो। ओके, सो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि कभी भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। कुछ रेमेडीज आएंगे, कुछ गाइडेंस आएंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, या फिर आप डिवोर्सी हो, या फिर कुछ भी है, आप आराम से देख सकते हो। अगर आप सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी के लिए मैसेज है, या फिर कोई भी आपका एज ग्रुप है, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना आपके लिए ही है। ठीक है, मतलब आपके सामने आई है तो इट मीन्स आपके लिए है। या तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी और के लिए देख भी सकते हो। ऑलराइट, सो ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ताकि आप अपना समय लेके आराम से कार्ड और पाइल को सिलेक्ट कर पाओ। सो अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 1 और 15 के बीच में आता है, 1 से लेकर 15 के बीच में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे है रिफ्लेक्शन का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड दूसरा है यहाँ पे आपका दिस वन, ये डीप हर्ट का कार्ड है, डीप हर्ट। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 2। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे हैं नेचर वाइज, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे हैं इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसी है इनकी पर्सनालिटी, कैसा है इनका नेचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, यहाँ पे दिस वन, दिस वन, दिस वन। ऑलराइट, ओके,
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, हो सकता है मे बी ये पर्सन जर्मनी में रहते होंगे। ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन जर्मन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कि वहाँ की नेशनैलिटी होगी इस पर्सन की। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है उनको पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा होगा बचपन से ही। ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ठीक है, टैलेंटेड होंगे, विजडम भरे होंगे। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है ना कि इनका जो संस्कार इनको जो दिया गया है फैमिली से, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फैमिली वाले लोग होंगे वो लोग बहुत अच्छे होंगे और इनको हमेशा ना गाइड करते आए होंगे। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत बड़े पोजीशन पे है और ये फिर भी अभी अपने लाइफ में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छे सोच की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत रियल होंगे, कोई दिखावा नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत जॉयफुल टाइप पर्सन होंगे। वो निगेटिविटी जो प्रोड्यूस करने वाले पर्सन होते हैं, निगेटिविटी देने वाले पर्सन होते हैं, उनसे दूर रहने वाली ये पर्सन है। इनको निगेटिव लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई दुखी है, परेशान है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। वैसे लोगों को ये सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जो हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, परेशान करते हैं, निगेटिव करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, वैसे लोगों से इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं होगी। ये उनका तो झगड़ा हो जाता होगा या फिर उसको एकदम आउट रखते होंगे अपने लाइफ से, ठीक है। इनका फेवरेट कलर वॉल्वेट हो सकता है, वॉल्वेट कलर के हो सकता है कुछ ड्रेसेस में फर्स्ट टाइम आपको ये देखने को मिले, शर्ट वगैरह हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी इनका बहुत अच्छा होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा फिट होंगे, ठीक है। फिट कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक मॉडल वगैरह होते हैं तो उनको फॉलो करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई मॉडल ही हो, लेकिन हाँ, एक मॉडल से कम नहीं लगते होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का शौक हो कि वो मॉडलिंग में जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्लियर बात है कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी किसी मॉडल से कम नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जिम करने वाले फिट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी है इस पर्सन की लाइफ में। हर एक इंसान चाहता है कि जो मेरा फ्यूचर स्पाउस हो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो, वो एक बहुत स्टेबल पर्सन रहे, सिक्योर रहे और बहुत ज़्यादा चुलबुला भी हो, हंसे मजाक करे, फ़नी हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे पर्सन मिल रहे हैं। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि पर्सन शुरू से ही बहुत रिच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन को संस्कार शुरू से बहुत अच्छा मिला है, मतलब इनके फैमिली वाले लोग बहुत अच्छे रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और इन्होंने खुद अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जैसे मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, अपने ध्यान रखें, सेल्फ केयर कीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ये पर्सन वैसे ही रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपनी केयर करते हैं। और जिस तरीके से अपने आप को गाइड करते हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती जब इनको, तो ये खुद को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर इनको गाइडेंस चाहिए होता है तो कभी कुछ वीडियो देख लेते हैं, लाइक टैरो रीडिंग, आपके जो पर्सन है उसके साथ साथ कभी इनको गाइडेंस चाहिए होता है तो कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से है आपके पर्सन का नेचर। ये जो पर्सन है हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, लाइक टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा बिलीव हो सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है डेस्टिनी में, भाग्य में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। और हो सकता है एमेथिस्ट वगैरह ये पहनते हो सकता है कुछ रिंग पहनना इनको पसंद हो, कुछ एसेसरीज तो पक्का पहनते होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सन बातें कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो ये पर्सन कोई भी वर्ड बोलते हैं तो बिल्कुल केयरफुल होकर बोलते हैं, ठीक है। समझदार पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि कहीं किसी को मेरे बातों का बुरा ना लग जाए, ठीक है। कभी किसी के पास जाते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली हाथ चले जाए, जाते हैं कुछ लेकर जाते हैं। तो अपना एक रेपुटेशन जो है ये पर्सन पूरा मेंटेन किए हुए हैं और इस वजह से इनके सारे वेल विशर ही दिखाई दे रहे हैं, इनके सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं जो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इनसे कभी कोई गलती होती है ना तो ये पर्सन उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी कोई बातें भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो विदाउट फॉल्ट, विदाउट एनी ब्लेम, मतलब कोई इसमें ब्लेम आप लगा नहीं सकते, कोई कमी नहीं निकाल सकते। वैसे क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत एक्सीलेंट पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की, ठीक है। कभी गलती होगी तो डेफिनेटली अफसोस करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि
अमीर होते हैं, रिच होते चले जाते हैं, तो दूसरों को गिराते चले जाते हैं, दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं। लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं है, ये ऐसे पर्सन है जो कि सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो इनका मुझे पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत हायर दिखाई दे रहा है। इनका जो सोच है वो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इनको अपने फैमिली में संस्कार मिला कि मैं लोगों की मदद करूँगा, ठीक है, जैसे फैमिली में पेरेंट्स ने इन्हें सिखाया कि हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लोगों से अच्छी बातें करनी चाहिए, तो इस चीज़ को इसने कंटिन्यू किया है, फॉलो किया है। मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने रूट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। दूसरी बात, ये जो पर्सन फर्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे तो ये बहुत ही प्यार से, बहुत लविंग एंड काइंड मैनर में आपसे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लिबरेटेड पर्सन होंगे और बहुत कॉन्फिडेंट ये पर्सन होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत एफर्ट लगाया है। बहुत एफर्ट लगाने के बाद इन्होंने अपने लाइफ में चीज़ें हासिल की हैं। कुछ और भी इनके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि ये पर्सन हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करते, ठीक है। और दूसरों को मदद ज़रूर करते हैं, चैरिटी वगैरह में भी करते होंगे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत शांत स्वभाव के पर्सन है, ठीक है। इनके हो सकता है अगल बगल कुछ नेगेटिव पर्सन भी हो, अगर कोई टॉन्ट कर दिया, कुछ कह दिया, ये टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, उन लोगों से लड़ूंगा या लड़ूंगी, तो फिर मेरा तो टाइम बर्बाद होना है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मेरे पूरे वीक, पूरे महीने बर्बाद हो जाए, ठीक है। इसलिए ये वैसे लोगों से बच के रहना चाहते हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, ठीक है। अगर कीचड़ में अगर आप पत्थर मारोगे तो क्या होगा, आपको ही पड़ेगा। एग्जैक्टली ये वही एग्जाम्पल लेकर अपने आप को रोक लेते हैं। गुस्सा इनको भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने वाली ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके रिलेटिव में ही इनसे कोई बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, जो कि इनको डिफेम करना चाहता है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान करना चाहता है, इनके पैसे धन दौलत को कम कर देना चाहता है, मतलब इनको इतने तरक्की पे देखना नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके जो पर्सन है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस किए हैं और इनको अपने डेस्टिनी में, अपने भगवान में, और मैनिफेस्ट भी करते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सारे अचीवमेंट हुए हैं। अगर बात की जाए ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको आपके वर्क में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और जब तक आप अचीवमेंट ना हासिल कर लो तब तक आपको ये पर्सन सपोर्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखिए ये ऐसा है ना इनका कि जब तक इस धरती पे है आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस है, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये कभी ना रुकने वाले पर्सन है, डायनेमिक एनर्जी है, और इनकी जो सोच है, इनका जो सपना है वो हमेशा बढ़ते रहता है, नई नई चीज़ें ऐड होते चले जाते हैं। इस वजह से ये बहुत एक्टिव है, बहुत यंग दिखाई दे रहे हैं, और इनकी जो लाइफ स्पैन कह सकते हैं, ज़िंदगी बहुत लंबी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। बहुत इस पर्सन के अंदर क्या है, एनर्जी है, नई ऊर्जा का संचार हमेशा होते रहता है। इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ नए नए एक्टिविटी करते रहना चाहिए, जिस वजह से ऐसा होता है। एंड आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली खुद को बैलेंस करने वाले पर्सन है। मुझे ऐसा कभी ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है या कुछ बहुत ज़्यादा सीखना पड़ा है रो के, ठीक है। हो सकता है अपने करियर के लिए पर्सन कभी रोए हों, परेशान हुए हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है शुरू से ही, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय बर्थ ही ये पर्सन जो है डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। इनको डिवाइन गाइडेंस हमेशा मिलते रहता है, इनका इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की जब शादी होगी तो ये जो पर्सन है, कभी भी कुछ आप गलत स्टेप लोगे तो ये पर्सन आपको होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, आपको बोलेंगे नहीं ये नहीं करना है, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ तुम वो करो। तो इस तरीके से आपको हज़ारों बार आपके जो फ्यूचर स्पाउस है गलत राह पे भटकने से बचाएंगे। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जब इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी तो आप बिल्कुल राइट पाथ पे चलोगे। कभी गलत पाथ पे चल रहे हो तो ये आपका हाथ पकड़ के आपको राइट पाथ पे ले आएंगे, बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हैं, नॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इतने नॉलेजेबल होंगे कि इसका कोई टक्कर नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इस पर्सन का है, ठीक है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आप माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल हर तरीके से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन से आपकी लव मैरिज तो हो सकती है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो डेफिनेटली 100% आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और कुछ लोगों की अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। अरेंज मैरिज भी 100% दिखाई दे रही है।
तो यहाँ पे ये आप पे डिपेंड कर रहा है आज की रीडिंग में कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी एक पर्सन के साथ मेरी शुरुआत हो, सब कुछ अच्छा हो, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और जो अरेंज मैरिज में बिलीव रखते हैं उनकी अरेंज मैरिज होगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आपकी कैसे भी शादी हो रही हो, चाहे लव या अरेंज, आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल होगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। हो सकता है कि अगर आप इनसे शादी कर रहे हो, कोई जॉब भी कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपके जॉब में आपको सपोर्ट करेंगे, ये बोलेंगे ऑफकोर्स उस चीज़ को कंटिन्यू करो, इस तरह का होगा। और साथ साथ इस पर्सन के आने की वजह से आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 3 कार्ड्स और देखते हैं कि पर्सन कैसे है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं इनके पर्सन। दिस वन, 2 कार्ड है यहाँ पे, और एक देखते हैं दिस वन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आगे आने वाले टाइम में जब इनसे आपकी शादी होगी तो इतना आपने कभी भी ग्रेटफुल फील नहीं किया होगा जितना आगे आने वाले टाइम में ग्रेटफुल फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ। क्योंकि जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस होगा ना, वो बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत डिफरेंट होगा, जो भी अपना समय आप अपने पर्सन के साथ बिताने वाले हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशन में रहे होंगे, ठीक है, अपने टाइम स्पेंड किया होगा, अपनी कोशिश की होगी कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, शादी कर ले, लेकिन शायद नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तरसाएंगे नहीं या फिर तरपाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन खुद ऑटोमेटिकली आपको कमिटमेंट देंगे, आपको लेकर फोकस्ड होंगे, आप जहाँ जाना चाहोगे वो आपके साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि आप लोग हनीमून पे पक्का जाओगे, और हनीमून पे ऐसा हो सकता है कि फॉरेन भी जा सकते हो। मैं कंट्रीज़ लेकर भी आपको बताऊंगी कि कौन से कंट्री के होंगे या फिर कौन से कंट्री आप लोग जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि अगर आप किसी पुराने रिलेशन में भी रहे होगे तो कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी आपके पार्टनर से जिससे आपने प्यार किया। लेकिन ये ऐसे पर्सन होंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी देंगे, वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे भी रखेंगे। मतलब उनकी एक्टिविटी ऐसी होगी ना कि उनकी एक्टिविटी को देखकर ही आप समझ जाओगे कि हाँ ये मेरी वैल्यू करते हैं और कुछ ना कुछ मेरा पोजीशन है इनके लाइफ में, ऐसा होगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको रियलाइजेशन हमेशा ही रहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में इस पर्सन को कुछ कुछ बताओगे, तो आपका कुछ पास्ट भी होगा, तो सारी चीज़ों को देखकर भी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आपकी कुछ कमी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप टैलेंटेड हो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत डीपली यहाँ पे आप दोनों के बीच में कनेक्टेड रहोगे, डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, माइंड ब्लोइंग होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ आप लोगों के अंदर कि कुछ इमोशनली आप जो है उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो या बैलेंस नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहोगे, क्योंकि ऐसा है ना कि आपको कभी कोई मौका दिया ही नहीं कि आप इमोशनली बैलेंस रह सको, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप किसी रिलेशन में आते हो तो पहले वो अच्छे से बिहेव करते हैं, कुछ टाइम तक आप ठीक रहते हो, फिर उसके बाद अचानक से वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, परेशान हो जाते हो, तकलीफ में आ जाते हो। तो कौन ऐसे जो है इमोशनली बैलेंस रहेगा, नहीं रह सकता, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ये पर्सन जो है आपको पूरी तरह इमोशनल फ्रीडम देंगे, क्लैरिटी देंगे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में होगा, तो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है। और मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको एकदम अंदर तक, इनर मोस्ट तक छूने वाले हैं, आपके सोल तक छूने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके सोल को नरिश करेंगे, आपके माइंड को नरिश करेंगे, आपके बॉडी को नरिश करेंगे। जिस तरीके से खुद की केयर करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से खुद बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल पर्सन है, उसी तरीके से ये पर्सन आपको भी बनाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में और भी नई नई चीज़ें सीखोगे, न्यू स्किल्स सीखोगे, जो चीज़ें आपने बहुत टाइम से सोची है लेकिन हमेशा उसको टालते रहते हो, करते नहीं हो सकता है वो सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ शुरू करो। हो सकता है कि आपका मन होगा कि मैं थोड़ा सा योगा कर लूँ, चलो थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, चलो घूम लेते हैं, लेकिन आपको कभी वक्त नहीं मिलता होगा उन सारी चीज़ों का। लेकिन ये जो पर्सन है आपके सारे ड्रीम्स को समझेंगे और वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे भी करेंगे, ऐसी यहाँ पे क्लियरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत कल्चर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये स्पीच बहुत अच्छा देते होंगे, इनके बोलने का तरीका भी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा है यहाँ पे है, ओके। तो जब इससे आपकी शादी होगी, तो अरेंज मैरिज जब आपकी होगी तो हो सकता है कि उस टाइम उतना आप खुश नहीं होगे या फिर हो सकता है सेटिस्फाई नहीं होगे। लेकिन जब शादी के बाद इस पर्सन के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं किसे रिजेक्ट करने वाली थी या मैं फिर किसे रिजेक्ट करने वाला था,
ठीक है। आप सोचिए कि वाह, ये तो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बेस्ट पर्सन है, मुझे इससे ही शादी करनी थी और हो भी चुकी है, और अब मैं और भी इस पर मेहनत करूँगी, मेहनत करूँगा, इस तरह से आपका होगा सोच। उसके बाद क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जैसा सोचते हो शायद उससे बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन डिफरेंट सोचने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी होगी तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि पर्सन थोड़े से पोसेसिव नेचर के हो, ये चांसेस है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। पोसेसिव नेचर तो इस पर्सन का होगा ही होगा। और हाँ, पोसेसिव कैसा होगा, तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी और से बातें कर लो, या फिर बातें करो भी, फ्रेंडशिप भी रखोगे तो ठीक है चलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ का इस पर्सन के अंदर डर रहेगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली जो है हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो, ठीक है, इमोशनली हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं कि और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। मैं आपको इन लॉस के बारे में भी बताऊंगी, देखते हैं कैसा कनेक्शन होगा आप दोनों का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ होगे तो उस पर्सन के साथ आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू करोगे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी, हो सकता है वो आपकी ट्विन फ्लेम हो। तो उस पर्सन के साथ आप अपने ज़िंदगी को जियोगे, अपने सोल पर्पस पे काम करोगे। दूसरी बात, जब इनसे शादी होगी तो आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल हेवन जैसी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल होगा। और देखते हैं कैसा कनेक्शन होगा, कैसा होगा मैरिड लाइफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, रेनबो का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि शादी के बाद आप लोग कोई नेचुरल प्लेस पे ज़रूर रहोगे, जहाँ पे आपको रेन होते हुए भी दिखेगा, जहाँ पे आपको लाइटनिंग भी दिखेगी, जहाँ पे आपको रिवर दिख सकते हैं या फिर समुद्र दिख सकते हैं। बहुत सुंदर वेदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अपने बेयर फुट से, नंगे पाँव से जो है घास पे चलोगे, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका गार्डन बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इंजॉय करोगे। और देखते हैं क्या है। ओके, दिस वन, बी केयरफुल वॉट यू विश। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पर्सन आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे पर्सन आप विजुलाइज कर रहे हो, जैसे पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया है, चाह रहे हो, एग्जैक्टली वैसे पर्सन की ही आपके लाइफ में एंट्री हो रही है, वैसे पर्सन से ही आपकी शादी होगी। तो देखिए, टाइम अगर है तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कीजिए। वैसे मैं आपको टाइमिंग लेके बताऊंगी। देखिए, किसी भी चीज़ की देर नहीं होती। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली आप जैसा पर्सन चाहते हैं मिल जाएंगे वो आपको। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा मिडलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन फिर भी ये और के तलाश में रहते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि इनके समाज में रिस्पेक्ट बहुत होगा। ये इतने टैलेंटेड है, इतने नॉलेजेबल है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा इनका। और हो सकता है कि आप भी कोई बड़ा काम करो, आपको भी बहुत रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। इनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, जब इनके साथ आप रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे। तो उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे इनको रिस्पेक्ट मिलता है, ऑफिस हो या कोई सोसाइटी हो, वहाँ पे आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि इनके वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए। और देखते हैं कि क्या है, कैसा होगा आप लोगों का कनेक्शन, कैसा होगा मैरिड लाइफ मेरे व्यूअर्स का। वाओ, दिस वन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बच्चों की बात की जाए, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि कितने बेबीज़ हो सकते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके 2 बेबीज़ होने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, शादी हो जाएगी, ये पर्सन आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए नए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है रेड कलर के रोजेस वो आपको बहुत सारा दिया करेंगे। ये पर्सन आपको इस तरह के शर्ट में देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह का गेटअप हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप किसी नेचुरल प्लेस पे फर्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलोगे, पार्क वगैरह में भी मिल सकते हो, ठीक है, प्लानिंग वगैरह करके मिल सकते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और देखते हैं कि कैसा होगा आप दोनों का कनेक्शन। सबसे पहले है यहाँ पे फ्रीडम। तो फ्रीडम कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी है ना, वो कभी भी आपके फ्रीडम को नहीं छीनने वाले हैं, ठीक है। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जो भी अपने करियर में करना चाहते हो वो करो, ठीक है, ये होगा।
और इनका ये भी सपना होगा कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बांधो नहीं, परेशान मत करो, ठीक है। तो ये इनका भी एक्सपेक्टेशन है और इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि एक जानवर भी होता है तो वो भी फ्रीडम चाहता है। एक पिंजरे में अगर चिड़िया को कैद कर दो तो वो भी तड़फड़ाता है, वो भी निकलना चाहता है, तो इंसान तो दूर की बात, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको फ्रीडम बहुत पसंद होगा, फ्रीडम लविंग होंगे। और उसी तरीके से अगर आप फ्रीडम लवर हो, ठीक है, सभी होते हैं, आप भी हो, तो आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के इन लॉज ऐसे होते हैं जो कि नहीं सपोर्ट करते हैं, तो आप टेंशन फ्री रहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके इन लॉज आपको लेकर अलग हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस का कार्ड है। ये पर्सन एक डॉक्टर, नर्स हो सकते हैं या फिर एक सोशल वर्कर हो सकते हैं। तो ये सर्विस में हो सकता है कि ऐसे सर्विस में हो जहाँ पे ये लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जहाँ पे उनका ऐसा सर्विस होगा जहाँ पे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, जनता का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आपका ये जो लाइफ होगा, मैरिड लाइफ, ये बिल्कुल खुशियों से भरा होगा। बिल्कुल आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी। आप एक बच्चे की तरह बिल्कुल डांस करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाफ्टर, हमेशा ही आप अपने लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हंसी मजाक करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे होंगे इनके इन लॉज? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इन लॉज कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के? वाओ, दैट्स ग्रेट। अप्रिशिएशन एंड जर्नी का कार्ड आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो इन लॉज होंगे, हो सकता है कि वो लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है आपके लिए तालियां बजाएं, आपको बताएं कि ओ तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेंगे। हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के साथ भी हमेशा घूमते फिरते रहोगे, उनके साथ भी जर्नी करोगे, कहीं ना कहीं चले जाओगे। हो सकता है कि शादी के 2 महीने बाद आप अपने इन लॉज के साथ कुछ प्लानिंग करोगे। हो सकता है कहीं किसी होली प्लेसेस पे जाओ, कहीं किसी और कंट्री में चले जाओ घूमने फिरने के लिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और देखते हैं कि इन लॉज के साथ क्या कनेक्शन होगा। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि इन लॉज जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। कभी फाइनेंशियली आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हेल्प भी कर रहे हैं, साथ साथ वो चाह रहे हैं, ठीक है। इन लॉज आपके क्या चाहेंगे? इन लॉज ये चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में खुद भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, पैसे वगैरह कमाओ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है। तो आप दोनों के बीच में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत सॉलिड वाला केयरिंग कनेक्शन होगा, ठीक है। 1 मिनट हो सकता है अगर दूर हो जाए तो आप बहुत घबरा जाओ, ठीक है। हो सकता है कि दूर रहोगे तो कॉल मैसेजेस पे अगर बात नहीं हो रही तो भी घबराहट होगी, तो वैसा कनेक्शन होगा। एंड यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। तो आपके लाइफ में जितने भी दुख दर्द आपने झेले हैं उस सारी चीज़ों की हीलिंग होगी। ये जो पर्सन है आपको अपना एक हीलर मानेंगे, आपके पर्सन आपके लिए हीलर होंगे, वो आपको हील करेंगे, आप उनको हील करोगे। और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है नेम इनिशियल? सबसे पहले पी है, एल है, एस, वाई, ए, के, जी है यहाँ पे, सी, आर, 2-3 लास्ट देखते हैं, डी एंड ई है, देन यहाँ पे एफ है। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। ये सारे स्टेट आपके भी हो सकते हैं जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले महाराष्ट्र देख सकते हो आप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार है यहाँ पे, उड़ीसा है, हरियाणा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, और देख लेते हैं, ओके, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब। कुछ लास्ट लेंगे, वो है आपका उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर एंड यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। तो ये सारे हैं ब्यूटीफुल स्टेट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिल सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ में वो कब तक इंटर करेंगे, ठीक है। शादी कब तक हो सकती है वो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स।
देखिए दिसंबर के टाइम में या नवंबर के टाइम में इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए तो अगर ऐसा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर चुके हैं तो फिर शादी आपकी डेफिनेटली नवंबर दिसंबर में होगी या फिर जनवरी। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर अप्रैल के टाइम में आपकी शादी किसी के साथ फिक्स हुई है तो ये शादी नवंबर दिसंबर या जनवरी में होने वाली है। ठीक है, या फिर अगर आपकी शादी कुछ महीने के अंदर फिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे समर का टाइम आया है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी समर में या फिर रेनी सीजन के टाइम में आपकी शादी फिक्स हो जाए और शादी या फिर इंगेजमेंट आपका नवंबर दिसंबर या जनवरी तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विदिन 6 मंथ भी है, तो हो सकता है कि विदिन 6 मंथ आपकी शादी हो जाए और आप अपने लाइफ को बिल्कुल इंजॉय करो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ठीक है, लव लेटर देख लेते हैं क्या है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे ये है, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो इस तरह का कनेक्शन होगा जो कि मतलब कभी भी आप परेशान हो या वो परेशान है तो आप दोनों एक दूसरे को अपने कंधा दोगे रोने के लिए, सपोर्ट के लिए, और ये कनेक्शन हमेशा होना चाहिए हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ये ब्यूटीफुल लव लेटर है कि जब ये पर्सन आपके साथ नहीं होंगे तो ये बहुत ज़्यादा अकेला सा या हाफ सा फील करेंगे। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे कि आप इनके सोलमेट हो और इसी वजह से ये पर्सन आपके बिना अधूरा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या है देख लेते हैं लव लेटर। यहाँ पे लव लेटर है, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हो, प्यार करती हो। अगर मैं अच्छा नहीं भी दिखता हूँ, अच्छी नहीं भी दिखती हूँ, तब भी जो है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो ये होना भी चाहिए। जैसे फैमिली के बीच में जब आप होते हो तो ऐसा नहीं ना कि हमेशा मेकअप करके रहते हो, फिर भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच का। सो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले प्रोफेशन देख लेते हैं। देखिए, हो सकता है स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मेकअप आर्टिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, म्यूजिक कंपोजर, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है यहाँ पे, एक्साइज इंस्पेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड यहाँ पे एक दो लास्ट देख लेते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, एंड यहाँ पे मैकेनिक टेक्नीशियन, म्यूजिशियन, यहाँ पे मेंटल हेल्थ काउंसलर है, गाइडर है, गेम मेकर है, हो सकता है कि एनिमेशन फील्ड के हो, एस्ट्रोलॉजर, बारटेंडर, एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो ये सारे इनके प्रोफेशन है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सबसे पहले ये आपको सॉन्ग देना चाहते हैं, इश्क अली शेट्टी का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए लेट मी लव यू। ठीक है, लेट मी लव यू डीजे स्नेक का सॉन्ग है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ मिलेंगे इनके पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क प्लेस पे, ये जो पर्सन है आपको फूड कोर्ट, एयरपोर्ट, मॉस्क्यू, किसी होली प्लेसेस पे, बुक स्टोर है, डिस्को, होटल, सिनेमा, पार्क, एयरपोर्ट, शोरूम या फिर ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं या फिर कौन से कंट्री में रहते हैं या फिर इनके साथ आप कौन कौन से कंट्री घूमने फिरने जा सकते हो। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका है वियतनाम, बेल्जियम, ओके, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, वेनुआतू, कनाडा, यूएई। ठीक है, एंड यहाँ पे है आपका पेरू। और देखते हैं कौन से कंट्रीज हैं। सूरीनेम, यहाँ पे है आपका एंडोरा, एंड कुछ लास्ट देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे पोलैंड है, कतर, क्यूबा, एंड यहाँ पे है लग्जमबर्ग, एंड यहाँ पे चांसेस है कि पर्सन जो है फिनलैंड के भी हो सकते हैं, और यहाँ पे बुल्गारिया। तो देखिए ये सारे कंट्रीज है जहाँ पे इस पर्सन के साथ आप जा भी सकते हो कहीं। ठीक है, और देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यूएसए के भी हो आपके पर्सन, और यहाँ से कुछ देख लेते हैं।
लिक्टेनस्टाइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे है डोमिनिकिया, ठीक है, डोमिनिकिया के हो सकते हैं, मोल्दोवा। एंड एक दो लास्ट देख लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे है आपका पनामा, जापान, जर्मनी, एंड दो लास्ट है यहाँ पे मैसेडोनिया एंड कोलंबिया, ठीक है। सो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ शिफ्ट हो सकते हो, जा सकते हो, घूम फिर सकते हो हनीमून के लिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मैं लेकर आती हूँ। और आप छोटा सा एफर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के ये सारे ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए बनाती हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो आप छोटा सा एफर्ट तो लगा सकते हो सब्सक्राइब करके, ओके। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और स्क्रीन पे शो हो रहा है जीमेल और इंस्टा आईडी, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे भी क्लिक करके आप पहुंच सकते हो, ओके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल डीप हार्ट कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कैसे है नेचर वाइज। सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी एंड नेचर देखेंगे कि पर्सन कैसे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। सबसे पहले बार में ही शादी की कार्ड आ चुकी है, और आपकी शादी तो होकर रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 मंथ के अंदर शादी वगैरह फिक्स हो सकती है, ठीक है। वैसे मैं सब कुछ आपको बताऊंगी कार्ड्स लेकर, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, द स्टार की एनर्जी है, वाओ दैट्स ग्रेट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिससे आपकी शादी होने वाली है ना, वो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। मतलब वो ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको हमेशा, हर पल, हर दिन, हर महीने मौका देंगे कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर पाओ। तो मतलब आपकी शादी वैसे पर्सन से हो रही है ना, जो कि थोड़े क्रिएटिव है, जो कि एडवेंचरस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रिलेशन में रहे हो, या शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया, जो भी है, आप हमेशा चाहते थे कि मुझे ऐसे पार्टनर मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा, उनका मिजाज जो है, नेचर जो है वो अच्छा रहे, ठीक है, जो कि काफ़ी फ़नी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, स्ट्रिक्ट रहे कुछ मामलों में, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओवर। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी जो बाउंडिंग है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बाउंडिंग दिखाई दे रही है वो एक दोस्ती की बाउंडिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज ही हो जाए, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये है ना कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, वो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, और उनके साथ आपकी जो पहली बाउंडिंग होगी वो एक फ्रेंडशिप की बाउंडिंग होगी, ठीक है। लव मैरिज करने वाले कुछ लोग हैं तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप से ही शुरुआत हुई होगी, तो वो बात अलग है। लेकिन जो स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ, जो अरेंज मैरिज करने वाले हैं, उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन, हो सकता है कि वो आपके पार्टनर बने पहले, लेकिन फ्रेंडशिप की बाउंडिंग ही होगी, क्योंकि शादी जो है, शादी होने से पहले आप दोनों को कुछ टाइम मिलेगा, उसमें काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझोगे, टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे, तो उसके बाद आप लोगों की जो बाउंडिंग है वो फ्रेंडशिप वाली होगी। फिर जब शादी होगी तो फिर आप लोगों के बीच में पहले से प्यार तो बन चुका है, तो फिर शादी वाला आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, तो इस तरह का होगा कनेक्शन। वह मैं आपको बताते चली जाती हूँ कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज के। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। 80% चांसेस हैं कि आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है, अगर आप करना चाहते हो तो। ये आपकी इच्छा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है आपकी इच्छा पे। उसके बाद अगर आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी शादी होगी उस टाइम से ही सेलिब्रेशन, हर एक कार्ड आपको सेलिब्रेशन ही दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जब से शादी हो रही है तब से आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो। दूसरी बात, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आ रही हैं, उसके साथ साथ आपके सामने वाले पर्सन में जिससे आपकी शादी हो रही है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलके दोनों जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले हो अपने मैरिड लाइफ को, और जितने भी टेंशन तनाव होंगे वो सब कुछ टाटा बाय बाय हो जाएंगे। दूसरी बात, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी जो है आपकी काफ़ी धूमधाम से होगी,
धूमधाम से कहने का मतलब है सारे रीति रिवाज एंड रिचुअल्स के साथ होगी, ऐसा यहाँ पे है। क्योंकि ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कल्चर्ड एंड ट्रेडिशनल पर्सन होंगे और ये चाहते होंगे कि मुझे अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, उसी रीति रिवाज से शादी करनी है। इस वजह से ये बहुत पैसे भी खर्च हो सकता है करें, और जब शादी पे पैसे खर्च करेंगे बहुत अच्छे से शादी होगी, सभी लोग आएंगे और सभी लोग आपको बहुत ज़्यादा दुआ भी देंगे, ठीक है। आपके लिए क्या करेंगे, प्रे करेंगे कि आप दोनों की शादी, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल बनी रहे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के बारे में बातें करते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन होंगे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। हो सकता है आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा होगा या फिर जिसके साथ रिलेशनशिप में ही रहे होंगे, वैसे पर्सन को भी देखा होगा कि वो जो है ना कभी भी अपने काम को सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है। कभी फ़ोन यूज़ करते रहना, कभी ये कर लेना, कभी वो कर लेना, कभी फ़ोन करके आप पूछते होगे तो मैं अभी वहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, इस तरह से उनका लाइफ चलता होगा। लेकिन जिनसे आपकी शादी होने वाली है वो एक डिटरमाइंड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, डेडिकेटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो उनका जो है ना लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वो बिल्कुल चिड़चिड़े में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है ना ये हर एक चीज़ एक टाइम पे करते हैं, एक रूटीन में करते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फ्री भी दिखाई दे रहे हैं माइंड से, मतलब बहुत ज़्यादा इनका दिमाग भी शांत दिखाई दे रहा है, ठीक है। चेहरे पे चार्मिंग दिखाई दे रहा है, टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का क्या होता है, टेंशन की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल आते हैं, लेकिन इस पर्सन को जब आप देखोगे तो फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन का बहुत ही अच्छा होगा, माइंड ब्लोइंग होंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंट होंगे, उसके साथ साथ इंथुजियाज्म इस पर्सन के अंदर बहुत होगा। अगर आप इनको छोटा सा काम भी दे दोगे, ठीक है, तो वो काम को वो बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर बहुत छोटा, फॉर एग्जांपल वो आप बोल दोगे कि आप तुम मेरे लिए कुछ ये बना दो, वो बना दो, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल भी देते हो ना तो उसको बहुत अच्छे से आपके लिए कुछ बनाकर आपको ला कर देंगे। सिंपली आप बोल दोगे कॉफ़ी बना दो, चाय बना दो, वो भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इनको ये पता है कि ज़िंदगी को इंतज़ियाज़म के साथ, खुशियों के साथ जीना चाहिए, पैशन के साथ जीना चाहिए। तो ये जो है ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन क्रिएट करने के लिए, इंतज़ियाज़म क्रिएट करने के लिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए भी आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले टाइम आपके साथ जो भी हुआ है, पिछले मतलब पास्ट के टाइम में, पास्ट लाइफ नहीं बल्कि पास्ट में ही अभी जो भी हुआ है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा आपने तनाव देखा है, टेंशन देखा है, ठीक है। आप अपने लाइफ में डिसीज़न भी अच्छे से नहीं ले पाते हो, जबकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे डिसीज़न वगैरह लेने में, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी कमज़ोरियों को समझ जाएंगे, लेकिन हाँ वो कभी आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि उन सारी कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। वो आपको डिटॉक्सिफाई, जो आपके मन में टेंशन है या फिर कोई गुस्सा, एंगर कुछ भी है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। आपको डिटॉक्सिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको एकदम प्योर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, आपका लाइफ प्योर लाइफ से भर जाए, वो करने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ना डेफिनेटली वो सारे वैसे चीज़ों से रिलीज़ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आप पकड़ के बैठे हुए हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये कब होगा, तो जब आप दोनों की शादी फिक्स होगी और उस दौरान जो शादी की तैयारियां चलती है, उस दौरान जब आप लोगों की बातें होंगी, तो उस टाइम ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपको ये फील करा देंगे कि मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, ठीक है, मुझसे ही तुम शादी करो, ऐसा होगा। और यहाँ पे जैसे कि इस कार्ड में देख रहे हो कि एक एंजल है जो कि पिंजरे से सारे चिड़ियों को फ्री करा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्सन आपको आपके प्रॉब्लम से फ्री कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो, ठीक है। ऑलराइट, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना साइकिक पर्सन हो सकते हैं। हमेशा ये कभी भी कोई काम करने चाहते होंगे या फिर कोई स्टेप लेने चाहते होंगे ना, तो इनको इंट्यूशन आ जाता होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। फिर वैसे इंट्यूशन आता होगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो जब आपसे मिलेंगे ना तो आपके अंदर की कमी को भी देख लेंगे, आपकी बातों से समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं एक और रीडिंग ले आऊँगी जिसमें आपके पर्सन जो है फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा वो सब मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसमें यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके जो पर्सन है जब आपको देखेंगे, आपकी कमी को समझेंगे, ठीक है, आपके हर एक चीज़ को समझेंगे और वो ये भी जान जाएंगे कि हाँ जब वो आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे आप उनको अच्छे लगोगे, अपीयरेंस वाइज भी, फिजिकल अपीयरेंस भी। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट कर लेंगे, बल्कि इनके मन से जब तक इंट्यूशन नहीं आएगा कि साइकिक जो एबिलिटीज़ होती है उसके थ्रू इनको मैसेजेस नहीं मिलेगा, तब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे। और जैसे वो आपको देखेंगे, आपसे बातें करेंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद ये बोलेंगे कि हाँ
मुझे इससे ही शादी करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी रात होता है तो कहते हैं ना कि अभी अपनी रात में नहीं जाना चाहिए, तो क्या होता है, इंट्यूशन होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही इंट्यूशन आएगा जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो ये कहेंगे कि मुझे इससे ही शादी करनी है, क्योंकि एक बहुत परफेक्ट लड़की है, ये एक बहुत परफेक्ट लड़का है मेरे लिए। हो सकता है किसी और के लिए ना हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए तो डेफिनेटली ये बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं, वो बहुत करेजियस होंगे जिससे आपकी शादी होने वाली है। और राइट, वो हमेशा हार्ड वर्क करेंगे। हो सकता है कि आप सो जाओगे रात के टाइम में, मैरिड लाइफ जब आपका चलेगा तो आप देखोगे अचानक से उठ के 3-4 बजे तो कुछ ना कुछ उठ गए हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ इनका लगा रहेगा। ठीक है, ऐसा है इस पर्सन का नेचर, पर्सनैलिटी। और कभी भी आप इस पर्सन से बातें करोगे ना, ये पर्सन हमेशा हंस के ही आपसे बातें करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बेबीज़ की बात की जाए तो 3 बेबीज़ आपके होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे आपका हर एक दिन वर्ड्स रहता है, तकलीफ में रहते हो, लेकिन जब आपकी शादी होगी तो उस टाइम आपका कैसा होगा, हर एक दिन आप बहुत ज़्यादा लकी फील कर सकते हो। और शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में न्यू रिसोर्सेज मिले, मनी का और टाइम, जो आपके पर्सन से आप चाहते हो वो टाइम आपको देंगे। आप सपोर्ट जो चाहते हो, जो आपको अभी फैमिली से मिलता है, वो सपोर्ट आपको आपके पार्टनर से मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। ये पर्सन कैसे होंगे, कैसे आपको ट्रीट करेंगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा नर्चर और पैम्पर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मैच्योर पर्सन है और इनको पता है कि मुझे अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे। और इनको पता होगा कि अगर मैं इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हूँ तो हो सकता है कि कभी किसी और के पास चली जाए, किसी और के पास चला जाए, किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनके मन में डर ज़रूर रहेगा आपको खोने का, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये पर्सन ऐसे भी आपको बहुत प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपके साथ खुश होंगे। और ये प्रैक्टिकल पर्सन बहुत होंगे, जेनरस पर्सन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी ये बिजी रहेंगे तो ये चाहेंगे कि आप इनके बात को समझ जाओ। ठीक है, बहुत बार ये बातों को रिपीट करना पसंद नहीं करते होंगे कि आप बात को बार बार पूछ रहे हो, बात को ये बार बार क्लैरिटी दे रहे हैं, इसमें ये थोड़े से चिड़चिड़ा सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा इसको आ सकता है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। वैसे ये पर्सन आपको हमेशा अच्छे एडवाइसेस दिया करेंगे आपके लाइफ के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपका डिसीजन तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में भी। ठीक है, और ये पर्सन एक स्टार हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि इनकी इच्छा हो कि अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक डांसर बनूँ, मैं एक म्यूजिशियन बनूँ। ठीक है, मुझे एक सिंगर बनना है, मुझे एक मॉडल बनना है, मुझे एक्टिंग करना है। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी से अगर आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके कोई करंट पार्टनर है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले हैं। उसी पर्सन से आपकी शादी होगी जिसको आपने इमेजिन किया है, जिसको आप सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बस आपको अपने अंदर बिलीव रखना है कि मेरी शादी उससे ही होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस रखिए और डेफिनेटली उस पर्सन से ही आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शादी के बाद ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ ये अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करें, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये पर्सन जो है कुछ भी करेंगे ना, तो उसमें आपको इन्वॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ मीटिंग है तो हो सकता है वहाँ भी आपको लेकर जाएं, ऐसी चीज़ें हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ये पर्सन कैसे है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। द मून की एनर्जी है। देखिए, तकलीफ इनको भी मिली है, इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे तकलीफ झेले हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इनको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो सकता है कि इनको अपने फैमिली से जो भी रिसोर्सेज मिला, जैसे पढ़ाई के लिए एक रूम, घर, किताब, कुछ भी, तो उसको बहुत अच्छे से इन्होंने अपने लाइफ में यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, और हो सकता है कि कभी गरीबी भी आई होगी तो उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा, उसको भी बहुत अच्छे से उसमें से सीखे होंगे चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इन्होंने अपने बचपन के टाइम में या चाइल्डहुड के टाइम या कॉलेज के टाइम में प्रॉब्लम अगर देखा भी है तो उन्होंने अपने फियर को फेस किया है और उससे ग्रो होकर ये पर्सन अभी देख रहे हो कि अपना एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका फेवरेट कलर वाइट ज़रूर हो सकता है, इनको वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का एनर्जी। 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल। तो देखिए, इच्छा तो सभी की होती है अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कि मेरे फ्यूचर स्पाउस ऐसे हो, वैसे हो, मैं उसके साथ उन सारे जगह पे जाऊं, या फिर और भी बहुत सारे आपके अपने सपने जो भी होंगे, तो वो हर एक सपने आपके पूरे होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है
कि आप हमेशा से ये चाहते थे कि मेरे मन पसंदीदा पर्सन से मेरी शादी हो, एंड एग्जैक्टली आपके वैसे ही पर्सन से शादी हो रही है जैसा आपने इमेजिन किया है। जैसे वो पर्सन बहुत हार्ड वर्कर होना, सक्सेसफुल होना, ब्यूटीफुल भी होना, अट्रैक्टिव भी होना, ठीक है, वो आपको हमेशा टाइम दे, आपको वैल्यू दे, वो भी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा जब आपकी शादी होगी तो सारी चीज़ें ब्यूटीफुल अच्छी लगने लगेंगी, ऐसी चीज़ें हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पर्सन कैसे है, कैसी हो सकती है लाइफ। दिस वन, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा पिकनिक वगैरह पे भी जा सकते हो, लाइक सर्कस हो गया, डिज्नीलैंड हो गया, इस तरह के प्लेसेस पे आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करोगे अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और देखते हैं कि कैसा हो सकता है इस पर्सन का नेचर वगैरह। ओह दैट्स ग्रेट, यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड आया है। तो ऐसा है सबसे पहली बात कि आपके जो पर्सन है ये एक डिवाइन फेमिनिन वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आपकी शादी आपके सोलमेट से हो रही हो या ट्विन फ्लेम से, ठीक है, 30% चांसेस है कि ट्विन फ्लेम से हो सकती है, और यहाँ पे 70% चांसेस है कि आपकी शादी सोलमेट से होगी। लेकिन शादी जिससे भी हो रही है उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत यूनिक है। कैसे? तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन कहने का मतलब है कि जैसे आप केयरिंग हो तो वो भी केयरिंग है, वो भी पोसेसिव है, वो भी सेंसिटिव है। कुछ लोगों के पर्सन तो एकदम सेंसिटिव पोसेसिव होते ही नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। लेकिन आपके जो पर्सन है वो समझेंगे आपको, आपकी वैल्यू को समझेंगे, और आप कभी भी गुस्सा करोगे या झगड़ा करोगे तो आपको रोकेंगे, ठीक है, कि कहीं आप मत जाओ उनके लाइफ से, ऐसा होगा। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का लाइफ जो होगा, मैरिड लाइफ, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ठीक है, और लग्जरियस भी दिखाई दे रहा है, बहुत अबंडेंस भी दिखाई दे रहा है आपके मैरिड लाइफ में। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका बहुत रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत रोमांस होगा आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो आपको पाने के लिए, आपके साथ हमेशा रिश्ता अच्छा रहने के लिए, मैरिड लाइफ हमेशा एडवेंचरस रहे, ठीक है, हमेशा कुछ ब्यूटीफुल करते रहो, बोरिंग ना हो, उसके लिए पर्सन कुछ भी करने को रेडी होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए एक टाइम ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप अच्छा चलता है शुरुआत में। क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा होता है? क्योंकि शुरुआत में आप अपने उस पर्सन को जानते रहते हो कि अब ये पता चलेगा, वो पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें बताते हो। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आता है कि फेड अप होने लगता है, कुछ बात करने को नहीं होता। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ हमेशा अच्छा रहे, ठीक है, ये उनके लिए भी वो टिप्स है जो मैं बताने वाली हूँ, जो कि रिलेशनशिप में है, जिनका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक बीत चुका है। अब आपको बोरिंग जैसा फील होता है वो या फिर सामने वाले को, लेकिन आप चाहते हो कि वो हमेशा साथ रहे। तो इसमें कुछ इनोवेटिव कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए, जैसे कि कभी कुछ प्लानिंग बना लीजिए कहीं बाहर जाने का, ठीक है, अपने पर्सन को कुछ सरप्राइज़ देने का। तो इससे क्या होगा कि हमेशा आप दोनों का जो रिलेशन है वो ब्यूटीफुल बना रहेगा, वो बोरिंग नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपके पर्सन जो है वो आपको एंटरटेन करते रहेंगे ताकि आप कभी इनसे बोर ना हो, ठीक है, और कभी भी उल्टा सीधा ना सोचो, अननेसेसरी ना सोचो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि चार्मिंग बहुत होगा, आपके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग आएगा। अगर आपके चेहरे पे से चार्मिंग छिन गई है दूसरों की वजह से तो वो सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग हो सकता है कि चले जाओगे, हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो जाओगे आप लोग, शादी के बाद हो सकता है किसी और स्टेट में चले जाओगे, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, शुरू करो, या फिर हो सकता है कि वहाँ जाके आप नए जॉब वगैरह शुरू कर दो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कहीं ट्रैवल ज़रूर करोगे, ठीक है, ट्रैवल बहुत करोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके बहुत सारे नए दोस्त भी बनेंगे शादी के बाद, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे चांसेस हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेबी बॉय बेबी गर्ल आपके होने के चांसेस हैं। 10 ऑफ रफेल की एनर्जी है, मतलब आपका और इस पर्सन का जो रिलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा, बहुत हारमोनियस होगा, एंड फैमिली मेम्बर भी सारे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शिप वगैरह से भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ओवरसीज़ कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है कि शिप वगैरह पे या फिर नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, काम करते होंगे, इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं कि इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा। इन लॉज के साथ कनेक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कैसा होगा इनका इन लॉज के साथ कनेक्शन। वाओ दैट्स ग्रेट, यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि फैमिली मेम्बर जो भी होंगे सभी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, बेबीज़ हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं और जब बेबीज़ होंगी तो आप लोग भी उनको एक बहुत अच्छा संस्कार दोगे, ठीक है, और आपके जो बेबीज़ होंगे वो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे मेल दिख रहे हो या फीमेल, आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हो फाइनेंशियली, ठीक है। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक पेट वगैरह भी रख सकते हो जब आपकी शादी होगी उस टाइम। या फिर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके पास पेट होगा, हो सकता है वो कैट वगैरह रखना उनको पसंद हो, डॉग वगैरह। और ये चीज़ है, फाइनेंस की कभी दिक्कत नहीं होगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कभी भी ऐसा फील होगा कि आपके पर्सन आपको छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे इन लॉज की बात हो रही थी, तो इन लॉज में यहाँ पे एक लेडी हो सकती है जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। दूसरी बात, इन लॉज आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो लोग बोलेंगे चलो बता दो क्या चाहिए, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वो लोग एक फैमिली मेम्बर जैसे ही होंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। जैसे कि अभी आप अपने फैमिली के बीच में रह रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही फैमिली कनेक्शन आपके इन लॉज के साथ भी होगा, ठीक है। वो लोग आपको समझेंगे और वो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे भी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन टू डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो इन लॉज के साथ कनेक्शन कुछ इस तरह है कि आपकी पर्सनल हीलिंग होगी और हैप्पीनेस होगा, ठीक है। वो लोग आपको अपने एक बेटे या बेटी जैसा ही समझेंगे, एग्जैक्टली अपने फैमिली का मेंबर ही समझेंगे, ठीक है। तो जब आपकी शादी हो रही है तो आपके लाइफ में नए डोर की ओपनिंग हो रही है, और वो जब डोर ओपनिंग होगी तो उसमें आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेंगे, हैप्पीनेस मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, टाइमिंग भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले देख लेते हैं नेम इनिशियल क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। WQZJ MFEA। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए? DI, 2 लास्ट ले लेते हैं, वो है आपका TNK, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, कब तक शादी हो सकती है आपकी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले ये पर्सन आपको सितंबर के मंथ में मिल सकते हैं, या अक्टूबर के मंथ में मिल सकते हैं, या फिर कोई ऑटम सीजन में, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कमिंग फ्राइडे। सो हो सकता है आने वाले ये जो मंथ है, इस मंथ में फ्राइडे के दिन आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। हो सकता है उस टाइम आपकी शादी फिक्स हो जाए। और देखते हैं, देखिए शादी की अगर बात की जाए तो मे भी ऐसा हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के बीच में आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है, आप देख सकते हो। और देख लेते हैं, और भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिले। ये पर्सन आपको मिलेंगे अगस्त या सितंबर में। मुझे बार बार यही लग रहा है कि अगर आपको मिलने वाले हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मिल सकते हैं। अगर सगाई होती है या शादी होती है तो दिसंबर या जनवरी फरवरी तक जाएगा, विंटर में हो सकती है सगाई वगैरह, ठीक है। देख लेते हैं 2 कार्ड्स और। विद इन 2 वीक आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल जाएंगे विद इन 2 वीक। और यहाँ पे है आपका दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी, ठंडा का टाइम जो है ना, विंटर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके शादी के लिए, ठीक है। देखते हैं कि पर्सन कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मिजोरम, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, असम, त्रिपुरा, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड के हो सकते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एंड एक लास्ट है वो है आपका दिस वन, लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान द्वीप के भी हो सकते हैं। तो ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, होल्डिंग योर हैंड व्हाइल वाचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तो हो सकता है कि शादी के पहले इस पर्सन से आप बहुत टाइम मिलो, जब इस पर्सन के साथ आप घूमोगे फिरोगे तो मूवीज़ वगैरह देखने जाओगे, या फिर हो सकता है कि कुछ भी जो भी हो, कहीं भी जाओ, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अच्छा लगेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना। द वे यू लव मी, ये इनको बहुत पसंद आएगा, जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते हो, प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो,
आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो जब भी आप दोनों की शादी होगी, साथ होगे, तो आपके पर्सन हो सकता है वो पहले उठ जाए, आपको घंटों तक देखें, ये इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी बात, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो कभी भी कुछ गलतियाँ होंगी तो एक दूसरे को माफ़ करोगे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। जब भी आप दोनों के बीच में कोई फ़ोटोज़ होगा, क्लिक होगा या कोई मेमोरी क्रिएट होगा, तो उसे आपके पर्सन बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे, आप उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखोगे। यू आर माई अदर हाफ, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड देन ये लव लेटर देना चाहते हैं, इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ठीक है, उसके बाद इनका लव लेटर है, यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम क्या हो, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरे स्ट्रेंथ हो। तो ये इनका लव लेटर है। कुछ और लव लेटर देखते हैं। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। तो प्यार क्या होता है वो मैंने तुमसे सीखा, और तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो, ठीक है, मेरी लाइफ पीसफुल हो चुकी है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करना। उसके बाद है, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो इनको पूरी तरह पता होगा कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं इनको खुश करने के लिए। सेम एनर्जी है, ये भी आपको खुश रखने के लिए कुछ भी करेंगे। देन यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। तो कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसलिए तो एक दूसरे के इनर मोस्ट थॉट को भी समझ लोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कोलंबिया के हों आपके पर्सन। ये पर्सन आइसलैंड के भी हो सकते हैं। दिस वन टिमोर लेस्टे, इंडोनेशिया, स्पेन के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, न्यूजीलैंड, यहाँ पे है आपका दिस वन ग्रीस, दिस वन यहाँ पे ब्राज़ील के भी हो सकते हैं ये पर्सन। और मैं आपको बता दी हूँ ये पर्सन कहाँ के हो सकते हैं। ओके, सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, रोमानिया, एंड यहाँ पे है आपका दिस वन क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद है आपका निकारागुआ। देन यहाँ पे है सोलोमन आइलैंड, नेपाल, आयरलैंड है यहाँ पे आपका। और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन। दिस वन, सो यहाँ पे बांग्लादेश के हो सकते हैं आपके पर्सन, सैमुआ, सैन मैरिनो, यूके। एंड देन ये पर्सन हो सकते हैं इंडिया, ठीक है, एंटीगुआ एंड बारबुदा, स्विट्जरलैंड के हो सकते हैं ये पर्सन, ओमान, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका बोलीविया। कुछ लास्ट और देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आपका जर्मनी के हो सकते हैं आपके पर्सन, जापान के भी हो सकते हैं, एंड लास्ट है यहाँ पे आपका बुल्गारिया एंड यूएसए। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ है। देखिए ऐसा है ना कि इस कंट्री में आप जर्नी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो सकता है कि हनीमून पे आप लोग जाओ। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ आए हैं एंड आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, यहाँ पे कल्चर को सीखोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इन सारे कंट्री में रहते हो, काम वगैरह हो सकता है इनका यही होगा, जॉब वगैरह। ठीक है, सो अब मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी आपके पर्सन से रिलेटेड। सबसे पहले ये जो पर्सन है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तुम हो रॉकस्टार मूवी का सॉन्ग है। यहाँ पे है आपका हीरो एनरिके इग्लेसियास। तू है कि नहीं अंकित तिवारी। कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी मूवी का सॉन्ग है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। कभी खुशबू, ठीक है, के जॉन इब्राहिम का सॉन्ग है। एंड देखते हैं, हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, सिवाय का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है कुछ लास्ट आपके लिए, वो है हंसी बन गए श्रेया घोषाल। एंड एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एंड तू है तू ही है, ओके, हाफ गर्लफ्रेंड का सॉन्ग है। तो ये सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सो और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड। आपके जो पर्सन है वो इनका ये क्या है, प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट,
व्लॉगर भी हो सकते हैं एंड स्टेट पीसीएस ऑफिसर भी आपके पर्सन हो सकते हैं। हेयर ड्रेसर, ओके, नेवी ऑफिसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, डॉक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, दैट्स ग्रेट। मैजिशियन हो सकते हैं, फिर से आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, स्टेट पीसीएस ऑफिसर है, बैंक में हो सकते हैं, बैंक क्लर्क, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं, बैंक पीओ भी हो सकते हैं आपके पर्सन, कोरियोग्राफर है यहाँ पे, एंड देन है यहाँ पे सिंगर, राइटर, जज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो ये सारे प्रोफेशन मैंने आपको बता दिए। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से कहाँ मिल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे किसी दूसरे देश में ऑफिस, शोरूम, एयरपोर्ट, पार्क। ठीक है, कुछ और बता देती हूँ। पार्क फिर से है, मॉल, सिनेमा, यह सिनेमा उनको दिखना बहुत पसंद होगा। ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हो, एंड यहाँ पे चर्च है। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी और होली प्लेसेस में मिलो, बेकरी, अनएक्सपेक्टेडली। एक लास्ट है वो आपका ट्रेन स्टेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको घर पे ही मिले, शादी की बातें घर पे ही चले। ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। 2 कार्ड्स लेके देख लेते हैं कि पर्सन जब आएंगे तो क्या चेंजेस लेकर आएंगे। विजडम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनके घर में बहुत सारे ओल्ड पर्सन होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस पर्सन के साथ। यू में ट्रैवल यहाँ पे है आपके लिए कार्ड। ठीक है, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे नए दोस्त भी बनेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका टाइम बहुत अच्छा बीतेगा इस पर्सन के साथ। बहुत सारे काम आप भी करने वाले हो, आपका भी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी एफर्ट लगा के आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप छोटा सा एफर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करके बस फैमिली मेम्बर बनना है। और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि इतने अच्छे से ब्यूटीफुल इस फ्यूचर स्पाउस आपको मिले तो ज़रूर लाइक कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर भी कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, नंबर मिले बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।